सभी को नमस्कार। आई होप कि आप और आपके घर वाले बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कल हमने पढ़ा था हड़प्पा संस्कृति के बारे में और उससे पहले हमने पढ़ा था पाषाण काल के बारे में। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो पूरा पाषाण काल से स्टार्ट होती है। तो उस टाइम पीरियड के बारे में हमने पढ़ा था और हमने कवर किया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद हम हड़प्पा संस्कृति पे आए थे जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक काल, वैदिक टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। पहले समझेंगे क्या क्या बातें हैं। चार वेद है, चारों वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे और इनके फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इतिहासकारों के अनुसार जो वैदिक काल का टाइम पीरियड है उनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कैसे कैसे? ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। क्या है? ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इन दोनों टाइम पीरियड के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली क्या है कि ऋग्वेदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी का माना गया है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना गया है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना गया है। ये टाइम पीरियड जो उल्टा चलता है ये मैंने पहले आपको जो अपने स्टार्टिंग में किया था पूरा पाषाण काल, तो उस पाषाण काल की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि बीसी का जो टाइम पीरियड होता है बिफोर क्राइस्ट होता है, ये उल्टे में चलता है। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ेंगे वो वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और ऋग्वेदिक काल का बेसिकली जो टाइम पीरियड है वो ऋग्वेद है उस टाइम पीरियड से संबंधित है। बाकी जो तीनों वेद है उनका टाइम पीरियड जो है वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। तो इनके बारे में समझेंगे। इनकी जो कहते हैं जो थोड़ी डिटेल्स है उनको समझेंगे और फिर इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए माता का नाम लेके शुरू करते हैं। जय माता दी। तो अभी हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में जिसका पूरा टाइम पीरियड जो माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी का माना जाता है। ठीक है, वैदिक कालीन सभ्यता का टाइम पीरियड क्या माना जाता है? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी का टाइम पीरियड माना जाता है। अब हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इसके बारे में, समझते हैं क्या क्या चीज़ें थी। पहला, ये ग्रामीण सभ्यता थी। क्या था? ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता मतलब कि यहाँ के जो लोग थे वो ग्राम में रहते थे, गांव में रहा करते थे। जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था जहाँ पे लिखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, यानी कि वैदिक सभ्यता से पहले की जो सभ्यता थी वो एक शहरी, एक नगरीय सभ्यता थी। मगर वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक कालीन सभ्यता के टाइम पीरियड पे जो भाषा बोली जाती थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। ठीक है, और हड़प्पा के टाइम पीरियड पे या सिंधु घाटी के समय पे जो भाषा बोली जाती थी वो कौन सी थी? वो पता ही नहीं है कौन सी थी। ठीक है, क्योंकि वो अज्ञात है, उसको हम लोग अभी समझ नहीं पाए कि उन लोगों ने क्या लिखा था। ठीक है, और अब वैदिक कालीन के अंदर एक क्वेश्चन बहुत बार घूमता है कि आर्य कहाँ से आए थे और किसके किसके मत अनुसार आर्य कहाँ से आए थे। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके कथा अनुसार आर्य कहाँ से आए थे। उनको भी हम आगे करेंगे। आर्य जब भारत में आए थे तो सर्वप्रथम कहाँ रुके थे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया है क्या कहते हैं वर्तमान में, इस एरिया में आके सबसे पहले आर्य रुके थे। आर्य जो शब्द है ना, इसका जो बेसिकली जो उसका मतलब है ना, इसका जो मीनिंग है वो है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब उच्च, मतलब ऊंचा। ठीक है, तो आर्य शब्द का मतलब क्या है? श्रेष्ठ। और अगर थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा और थोड़ा रिवाइंड करें तो आपको समझ आएगा। जब आपने क्या कहते हैं रामायण देखी होगी, आपने महाभारत देखी होगी, तो वहाँ उन दोनों सीरियल्स के अंदर आर्य शब्द का कई बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो वैदिक कालीन सभ्यता थी इस टाइम पीरियड के अंदर जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में बटी हुई थी: कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। क्या था? कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। वैदिक काल के अंदर 4 वेदों के बारे में बात की गई है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, वेद का जो दूसरा मतलब होता है वो होता है श्रुति। क्या होता है? श्रुति। ठीक है, श्रुति का मतलब होता है सुनना। और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं या मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स वाइज होगा और आप पॉइंट से अच्छे से वहाँ पे रिटर्न में लिख सकते हैं। क्योंकि जितने आप पॉइंट से लिखोगे और जितने पॉइंट्स लिखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो उतना ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। ठीक है,
तो वैदिककालीन सभ्यता के बारे में हमने पढ़ लिया, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी का टाइम पीरियड है। ग्रामीण सभ्यता है, संस्कृत लैंग्वेज यूज होती थी वहाँ पे। आर्य जब आए थे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में आके रुके थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। 5 भागों में बटी थी प्रशासनिक इकाई, कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद का दूसरा नाम है श्रुति और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्ञान। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं धीरे धीरे इनके बारे में। अब पहला जो क्वेश्चन है वो ये आएगा कि आर्य का जो आगमन है इसके ऊपर जो थ्योरी है लोगों की वो क्या क्या है, क्योंकि यूपीएससी और किसी स्टेट लेवल के पीसेस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि किसके मत अनुसार या किसके कथन अनुसार आर्य यहाँ से आए थे। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या रहेगा, सबसे पहले बात करते हैं स्वामी दयानंद के बारे में। इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। तो स्वामी दयानंद के मत अनुसार जो आर्यों का आगमन है वो कहाँ से है, तिब्बत से है। उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्यों का आगमन है वो कहाँ से है, उत्तरी ध्रुव से। कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से। नेक्स्ट है मैसमुलर। मैसमुलर ने क्या कहा था, मैसमुलर के अनुसार जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। और पेनका के अनुसार जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे, जर्मनी से आए थे। तो ये 4 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लैंग्वेज मत जाना, लैंग्वेज तो यार जो एग्जामर होगा वो अपने हिसाब से बनाएगा। आपको जो उसका बेस है वो समझना चाहिए। क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसके मत अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो किसके मत अनुसार आए थे, बाल गंगाधर के मत अनुसार आर्य का जो आगमन था कहाँ से था, वो उत्तरी ध्रुव से था। या किसके मत अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे, तो मैसमुलर के मत अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, इस हिसाब से लैंग्वेज कुछ भी घूम सकती है मगर बेस उसका सही रहना चाहिए। तो स्वामी दयानंद जी ने बोला था कि आर्य तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर जी ने बोला था कि आर्य आए थे उत्तरी ध्रुव से। मैस मुलर ने बोला था कि आर्य आए थे मध्य एशिया से। और पेनका ने बोला था कि आर्य कहाँ से आए थे, जर्मनी से आए थे। इन चारों के अंदर भी अगर बात की जाए तो चारों के अंदर जो मैस मुलर है इनके जो कथन है, इनके जो थ्योरी है उसको ज़्यादा मान्यता दी जाती है। ठीक है, अब हम चारों वेदों के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं और उनके बाद हम लोग उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन पे जाएंगे। तो अगर ऋग्वेद के बारे में बात की जाए तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन बनेगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे पहला वेद कौन सा है, तो कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद किस आधार पर लिखा गया, तो ये पद्म में लिखा गया। किसने, जैसे गद और पद होता है तो ये पद में लिखा गया। ठीक है, तो ये पद वेद है एक तरह से। रचयिता कौन है, ऋग्वेद को किसी एक ऋषि द्वारा नहीं लिखा गया। ऋग्वेद के रचयिता बहुत सारे हैं, कई सारे ऋषियों ने इसके अंदर अपने ज्ञान को सजोया है, जैसे विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और विशिष्ट। इन सब के द्वारा ऋग्वेद की रचना की गई है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 रचनाएं हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त है, कितने हैं, 1028। ऋग्वेद में कुल कितनी रचनाएं हैं, कितनी है, 10,462। अच्छे से इसको याद करना, अच्छे से समझना। अभी तो काउंटिंग बड़ी इजी लग रही है मगर जब ऑप्शन में 1028, 1027, 1026, 1025 दिया होगा ना, वहीं घूम जाओगे। तो इसको ध्यान से करना कि ऋग्वेद के अंदर मंडल 10 है, सूक्त 1028 है और रचनाएं कितनी है, 10,462। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। तो क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तीसरे मंडल में है। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर प्रार्थना, स्तुतियां, देवलोक की जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के अंदर क्या बताया गया है, प्रार्थना के बारे में बताया गया है, स्तुतियां के बारे में बताया गया है, देवलोक की जो स्थिति है उनके बारे में बताया गया है। ऋग्वेद के अंदर जो चमन ऋषि है उनके द्वारा लिखित, जो उनके द्वारा वर्णित पुनः युवा करने की विधि का भी वर्णन किया गया है। हम आज की डेट के अंदर च्यवनप्राश यूज करते हैं। आई होप कि ऑलमोस्ट सबने च्यवनप्राश खाया होगा। ठीक है, च्यवनप्राश जो बनाया गया है वो चमन ऋषि द्वारा बनाया गया है। वो एक जड़ी बूटियों द्वारा बनाई गई ऐसी चीज़ होती है जिससे क्या होता है, बॉडी ना बहुत एक्टिव रहती है। ठीक है, तो उसकी जो विधि है वो किस में थी, ऋग्वेद में थी। ऋग्वेद के अंदर चमन ऋषि द्वारा जो पुनः युवा करने की जो विधि थी उसका भी वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के बारे में बात कीजिए तो ऋग्वेद बेसिकली जो उसकी संज्ञा है वो कौन सी है, पुल्लिंग है।
ऋग्वेद के अंदर जो भाषा यूज की गई है वो है उत्तर प्राचीन संस्कृत। कौन सी है? उत्तर प्राचीन संस्कृत यूज की गई है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद के जो मुख्य देवता है वो कौन से हैं? इंद्र। इंद्र कौन से किस वेद के मुख्य देवता है? ऋग्वेद के मुख्य देवता है। और ऋग्वेद में गंगा का वर्णन कितनी बार किया गया? एक बार किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद के अंदर गंगा का वर्णन कितनी बार किया गया? एक बार किया गया। और यमुना का कितनी बार किया गया? 3 बार किया गया। ऋग्वेद की जो 30 पुंडलियां हैं उनको यूनेस्को के द्वारा संस्कृत धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि कितनी पंडुलियों को, ऋग्वेद की कितनी पंडुलियों को यूनेस्को द्वारा संस्कृत धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो कितनी है? 30 है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, आएगा आपको यहीं से आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो संकलन करता है वो कौन है? किन्हें माना जाता है? महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन जी को यजुर्वेद के संस्करणकर्ता के रूप में माना जाता है। यजुर्वेद के अंदर बेसिकली है क्या? तो यज्ञ की प्रक्रिया के लिए जो मंत्र है ना उनका वर्णन किया गया है, और बलि की जो विधि है उसके बारे में बताया गया है। किसके अंदर? यजुर्वेद के अंदर। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में ही रचित है। ठीक है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में ही रचित है। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में रचित है? तो यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में ही रचित है। यजुर्वेद का मूलतः जो बेस है वो क्या है? कर्मकांड है, यानी कि एक तरह से ये कर्मकांड ग्रंथ है। क्या है? कर्मकांड ग्रंथ है, कर्मकांड के बेस पे लिखा गया है। यजुर्वेद के जो मंत्र है उनका जो उच्चारण करता है वो कौन करता है? अधर्व्यु करता है। कौन करता है? अधर्व्यु। यजुर्वेद में यज्ञों और हवनों के नियम और विधान का वर्णन किया गया है। जो यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, उसका जो विधि विधान होता है वो किस प्रकार किया जाएगा, उसका वर्णन कहाँ किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है, ठीक है, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय कौन सा है? ईशावास्य उपनिषद। क्या? ईशावास्य उपनिषद। इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर आध्यात्मिक चिंतन के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि किस वेद के अंदर आध्यात्मिक चिंतन का वर्णन किया गया है? तो यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है ईशावास्य उपनिषद, इसके अंदर आध्यात्मिक चिंतन का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग है। ठीक है, यजुर्वेद के कितने मुख्य भाग है? 2 मुख्य भाग है। पहला भाग है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर आर्य के सामाजिक और धार्मिक जीवन का वर्णन भी मिलता है। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि किस वेद के अंदर आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन का वर्णन मिलता है, तो कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, बेस इसका यही रहेगा। ठीक है, दोबारा से रिपीट करते हैं। अगर यजुर्वेद के संकलनकर्ता के बारे में आता है तो महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन जी है। यजुर्वेद के अंदर बेसिकली क्या होता है? यज्ञ की प्रक्रिया के जो मंत्र हैं उनका वर्णन है। बलि का वर्णन कहाँ किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में रचित है। यजुर्वेद मुख्यतः किस पे बेस है? कर्मकांड पे बेस है, इसे कर्मकांड ग्रंथ भी कहा जाता है। यजुर्वेद के जो मंत्र को उच्चारण करता है, जो पढ़ता है, उसको उसे क्या कहा जाता है? उसे अधर्व्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों और हवनों के जो नियम हैं, उनके विधि विधान है, उनका वर्णन किया गया है। यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है जिसको ईश्वरावास्य उपनिषद कहा जाता है, उसके अंदर आध्यात्मिक चिंतन के बारे में बात की गई है। यजुर्वेद के 2 भाग बताए गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और अगर क्वेश्चन आता है कि आर्य के सामाजिक और धार्मिक जीवन का वर्णन कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद से मिलता है। नेक्स्ट है हमारा सामवेद। सामवेद में क्या है कि साम का जो अर्थ है बेसिकली क्या है? गीत या गान। क्या है? गीत या गान जो है वो साम का अर्थ होता है। सामवेद का मुख्य आधार क्या है? इसमें मंत्रों का जो आधार है वो गायन पद्धति है, मतलब एक गीत की तरह, एक गायन की तरह इस मंत्र को बोला गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नीचे वाला कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। सामवेद के जो पाठ करता है, जो उसको पढ़ता है, उसे क्या कहते हैं? अधर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्त कहते हैं। सामवेद के जो मुख्य देवता वो कौन से है? सूर्य है। कौन है? सूर्य। और सामवेद के जो आचार्य वो किनको माना गया है? जैमिनी को माना गया है। ठीक है, तो सामवेद का मतलब गीत होता है, गान होता है। इसके अंदर मंत्रों का गायन पद्धति का प्रयोग किया गया है। भारतीय संगीत का जन्मदाता माना जाता है सामवेद। सामवेद के पढ़ने वालों को या पाठकर्ता को अधर्त कहते हैं। सामवेद का जो मुख्य देवता है वो कौन सा? सूर्य देवता है। और सामवेद के आचार्य कौन है? जैमिनी है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद के क्या क्या पॉइंट्स हैं?
अथर्ववेद के जो रचयिता है उनका नाम है अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है या लिखित है कौन सा वेद? अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो पाठ करता है उसे क्या कहते हैं? अधर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्यु कहते हैं अथर्ववेद के पाठकर्ता को। अथर्ववेद के अंदर आयुर्वेद, चिकित्सा और औषधियों की बातें की गई है, मतलब उनसे संबंधित जो वर्णन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। क्वेश्चन बन सकता है ये कि किस वेद से आयुर्वेद, चिकित्सा और औषधियों का वर्णन मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। जादू टोना और तंत्र मंत्र की विद्या से संबंधित कौन सा है? अथर्ववेद है। क्वेश्चन बनेगा कौन सा वेद जादू टोना और तंत्र मंत्र की विद्याओं से संबंधित है? तो कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? गोपथ है। क्या है? गोपथ। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है। किस वेद के अंदर, नीचे वाला क्वेश्चन बनेगा कि किस वेद के अंदर परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो अथर्ववेद के अंदर परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वेद ऐसा है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। दोबारा करते हैं, थोड़ा रिपीट करते हैं इसको। अथर्ववेद की रचना की है अथर्वा ऋषि ने। इसके पाठ करता को कहते हैं अधर्यु। इसमें आयुर्वेद, चिकित्सा और औषधियों के बारे में बातें की गई है। जादू टोना और तंत्र मंत्र की विद्याओं से संबंधित है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे गोपथ कहा जाता है। किस वेद के द्वारा परीक्षित को कुरुओं का राजा माना गया है? तो अथर्ववेद के द्वारा परीक्षित को कुरुओं का राजा माना गया है। और कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो अथर्ववेद जो है वो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। ठीक है, अब ये हमने चारों वेदों के बारे में पढ़ लिया। एक क्वेश्चन और दिमाग में आया है, एक क्वेश्चन बनता है कि त्रिवेद में कौन कौन से वेद शामिल है या त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो पहले के जो 3 वेद है ये त्रिवेद में शामिल होते हैं। ये चौथा जो अथर्ववेद है ये त्रिवेद में शामिल नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, पहले के जो 3 वेद है वो त्रिवेद में शामिल होते हैं। अथर्ववेद जो चौथा वेद है ये त्रिवेद के अंदर शामिल नहीं होता है। ठीक है, अब क्या है, अब पढ़ते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। किनके बारे में? ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है या किसी भी स्टेट लेवल के पीछे से पूछा जा सकता है कि किसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, और ग्रुप डी या एनटीपीसी, रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात की तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? ऐत्रेय और कौशिताकी। क्या है? कौशिताकी। ऐत्रेय और कौशिताकी जो है वो ऋग्वेद के क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, तृतीय ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तृतीय ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब है सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, तांडेय और षणविश, अद्भुत और जैमिनी। ठीक है, इसको याद कर लेना, थोड़ी लैंग्वेज टफ सी है, इसको याद कर लेना। ठीक है, इसमें से कोई भी आता है तो आपको टिक करना होगा। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन से है, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें एक गलत होगा, तो आपको एक गलत चूज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किसका है। ठीक है, नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। ठीक, वो हमने ऊपर भी किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मैचिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखना, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय और कौशिकी है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्रीय और शतपथ है। सामवेद में कई सारे हैं, पंचविश, टंडे, षणविश, अद्भुत और जैमिनी। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ ब्राह्मण को माना गया है। ठीक है, अब हम करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझते हैं कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर। आई थिंक इस वीडियो के अंदर आपको 80-90 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस ऑब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारा जितना भी स्टफ है ना इसका वैदिक काल का, वो आपको इसी वीडियो में पूरा पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। करते हैं क्वेश्चन पहले आ गए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ आपको। यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 3 बार। और गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 1 बार। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे था कि ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? कितनी बार किया गया है? 3 बार। और गंगा का 1 बार। हमने ऊपर पढ़ा था ना जब पहले स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन से थे? कौन से थे? इंद्रदेव थे। कौन से थे? इंद्रदेव आर्यों के सबसे सर्वाधिक प्रिय देवता थे। नेक्स्ट है उपनिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका निकट मतलब है गुरुओं के निकट बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना। क्या मतलब होता है उपनिषेध का? गुरुओं के निकट बैठकर ज्ञान को प्राप्त करने को क्या कहते हैं? उपनिषेध कहते हैं। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो किस वेद में किया है? हमने पढ़ा था ऊपर, ऋग्वेद में किया गया। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। कौन से मंडल में किया गया? थोड़ा सोचो, हमने ऊपर बात की थी कौन से वेद कौन से मंडल में है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल है?
तीसरा मंडल है। कौन सा मंडल? तीसरा मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि किस वेद में कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? कौन सा वेद है ऐसा? तो अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। नेक्स्ट है कि किसे पंचवेदम वेद ही माना जाता है, मतलब पांचवा वेद किससे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? पुराणों को माना जाता है। किसे माना जाता है? पुराणों को पांचवा वेद भी माना जाता है। भारत में आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? हम ये वाक्य कई बार सुनते हैं, सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीन पुराण किसे माना गया है? तो कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना गया है। नेक्स्ट है कि गृहस्थ जो आर्य को कितने प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था? तो जो आर्य थे उनको कितने प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था? 5 प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। नेक्स्ट है कि गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो हमने ऊपर पढ़ा था अभी थोड़ा पहले कि गोपद ब्राह्मण किसका है? तो ये अथर्ववेद का है। किसका है? अथर्ववेद का। यानी कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपद ब्राह्मण। नेक्स्ट है कि यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अधर्व्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्व्यु कहते हैं। नेक्स्ट है कि पुराणों की संख्या कितनी है? ये हम सबको पता है। कितने पुराण है? 18 है। कितने? 18 पुराण है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में गंगा का वर्णन कितनी बार है? ये मैंने आपको 2 बार बता चुका हूँ, एक बार स्टार्टिंग में, एक बार बीच में। तो गंगा का वर्णन है 1 बार और यमुना का वर्णन है 3 बार। नेक्स्ट है वैदिक काल में वज्रपति किस प्रकार का अधिकारी होता था? तो वज्रपति जो था वो किस प्रकार का अधिकारी होता था? बागवानी विभाग की देखभाल करने वाला। कौन सा? बागवानी विभाग की देखभाल करने वाले को क्या कहा जाता है? वज्रपति। नेक्स्ट है कि किन ग्रंथ में कर्मकांड और पशु बलि की निंदा की गई है? तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें कर्मकांड और पशु बलि की निंदा की गई है? उपनिषद में। किसमें? उपनिषद के अंदर क्या कहते हैं अपने के कर्मकांड और पशु बलि की निंदा की गई है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में वर्णित भुजवंत चोटी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ऋग्वेद के अंदर वर्णित है भुजवंत चोटी, ये किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो किसका है? हिमालय का। तो जो भुजवंत जो चोटी है वो किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। और इसका वर्णन कहाँ किया गया है? इसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। दोबारा बोल रहा हूँ आपको, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कैसे भी लैंग्वेज करके घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेस यही रहेगा। क्वेश्चन यही बन सकता है कि भुजवंत चोटी किसका हिस्सा है? हिमालय का। यही पूछा जा सकता है कि भुजवंत चोटी का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में सीता शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीता शब्द का मतलब क्या होता था? सीता का मतलब होता है हल से बनी नालियों के लिए। जो हल से जो नालियां बनाई जाती थी उसको क्या 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 कहा जाता था? उसको सीता कहा जाता था। क्या कहते थे उसे? सीता कहा जाता था। नेक्स्ट है अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है? रोग निवारण और जरूटोने का। किसका? रोग निवारण, जरूटोना और जो तंत्र मंत्र होते हैं उसका वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित देवता कौन से है? तो किन किन देवता का वर्णन है ऋग्वेद के अंदर? इंद्र देवता का वर्णन है। किन का वर्णन है? इंद्र देवता का वर्णन है ऋग्वेद के अंदर। अब है गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था गोत्र व्यवस्था का? उत्तर वैदिक काल से। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल से। यानी कि जब ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था इस टाइम पे गोत्र व्यवस्था का वर्णन नहीं था, मगर जब उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड आया था तब इस समय गोत्र व्यवस्था का प्रचलन शुरू हो गया था। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में सभा का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो वैदिक टाइम पीरियड के अंदर जो सभा होती थी, मीटिंग्स होती थी, उसका जो मेन जो होता था उसका अध्यक्ष, उसको क्या कहा जाता था? उसे कहते थे सुजान। क्या कहते थे? सुजान कहा जाता था। तो वैदिक काल के अंदर जो सभा का अध्यक्ष होता था उसे क्या कहते थे? सुजान कहते थे। नेक्स्ट है कि 10 राग का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो 10 राग का जो युद्ध था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। और रावी नदी का जो पुराना नाम है वो क्या है? पुरुषणी। क्या है? पुरुषणी। तो 10 राग का जो युद्ध है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। और रावी नदी का जो प्राचीन नाम है पुरुषणी है। ये जो नदियों के जो प्राचीन नाम है ये पूछे जा सकते हैं इसके कहते हैं एग्जाम के अंदर। कई बार मैचिंग में भी आ सकते हैं, कई बार सिंगल क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वैदिक काल में सतलुज नदी का क्या नाम था। तो क्या नाम था सतलुज नदी का वैदिक काल के अंदर? श्रुतुद्री, क्या है? शुतुद्री, क्या है? शुतुद्री। तो वैदिक काल के अंदर सतलुज नदी का क्या नाम था? शुतुद्री। ऋग्वेद के अंदर किस ईरानी ग्रंथ में समानता देखने को मिलती है? यानी कि ऋग्वेद और कौन सा ऐसा ईरानी ग्रंथ है जिसके अंदर समानता देखने को मिलती है? तो कौन सा? अवेस्ता। कौन सा? अवेस्ता एक ऐसा ग्रंथ है जो ईरानी ग्रंथ है, और अवेस्ता और ऋग्वेद के अंदर क्या मिलता है? समानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में किस नदी को तमा नदी कहा गया है? तो तमा नदी किस नदी को कहा गया है? सरस्वती नदी को तमा नदी कहा गया है। किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर। तो ऋग्वेद के अंदर सरस्वती नदी को तमा नदी भी कहा गया है। नेक्स्ट है कि इतिहासकारों के अनुसार उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? तो हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी का जो टाइम पीरियड था वो इतिहासकारों के अनुसार उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? तो कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं, कौथुम, रणनीय और जैमिनीय। कौथुम, रणनीय और जैमिनीय जो है वो सामवेद की क्या है? शाखाएं हैं। नेक्स्ट है कि वैदिक काल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो कहाँ से प्राप्त होगी? वेदों से प्राप्त होगी, जाहिर सी बात है। तो वैदिक काल की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? वेदों से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है कि आर्य शब्द का संस्कृत में क्या अभिप्राय है? ये भी हमने ऊपर किया था। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब उच्च। नेक्स्ट है कि वेद शब्द से क्या अभिप्राय है? वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। क्या मतलब होता है वेद का? ज्ञान। और वैदिक शब्द से ही क्या, जो तो वेद से क्या बना है? वैदिक शब्द बना है, ठीक है। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ये भी हमने ऊपर कर लिया, 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर क्या था? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद हमने स्टार्टिंग में सुना, सोचो, दिमाग लगाओ कि हमने क्या किया था। सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो सबसे चारों वेदों के अंदर सबसे पुराना, सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट है आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो कौन सा पशु था इनका प्रिय? घोड़ा। कौन सा प्रिय पशु था इनका? घोड़ा। नेक्स्ट है कि आर्यों द्वारा कौन सी धातु की खोज की गई थी? तो कौन सी धातु की खोज की गई थी? लोहे की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? लोहे की खोज की गई थी। नेक्स्ट है कि आर्य गाय को क्या कहा करते थे? मतलब आर्य जो थे गाय को क्या कहते थे? अधन्या कहते थे। क्या कहते थे? अधन्या कहा जाते थे। अधन्य का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि नाम मारे जाने योग्य पशु, ठीक है। तो आर्य जो थे वो गाय को क्या कहते थे? अधन्या कहा करते थे। और अधन्य का मतलब होता है नाम मारे जाना योग्य पशु। नेक्स्ट है कि आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या व्यवसाय था इनका? पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट है कि श्याम आइस किस धातु को कहा जाता है? तो शाम जो आयस है किस धातु को कहा जाता है? लोहे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोहे को कहा जाता है शाम आयस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यजुर्वेद में लिखित यज्ञ में कहे जाने वाले गधात्मक मंत्रों को क्या कहा जाता है? तो यजुर्वेद के अंदर जो यज्ञ के लिए जो मंत्र यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं यजूस। क्या कहते हैं? यजूस कहा जाता है। यजुर्वेद के अंदर जो गधात्मक मंत्र हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं यजूस। नेक्स्ट है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो किस वेद के द्वारा कहा गया है? अथर्ववेद के द्वारा कहा गया। अथर्ववेद के अंदर सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कह के बुलाया गया है। नेक्स्ट है कि आर्यों की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो कौन सी थी आर्यों की? क्या थी? विद्य। क्या थी? विद्य। तो विद्य जो थी वो आर्यों की प्राचीनतम क्या थी? संस्था थी, ठीक है। किस वेद में पेशों और व्यवसाय की सूची का वर्णन मिलता है? तो कौन सा वेद है जिसमें पेशों और व्यवसाय की सूची का वर्णन मिलता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में पेशों और व्यवसाय की सूची का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है उद्गाता का संबंध किस वेद से है? तो उद्गाता का संबंध किस वेद से है? सामवेद से। किससे? सामवेद से। उद्गाता का संबंध किस वेद से है? सामवेद से है। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक काल में किस प्रकार का अपराध सर्वाधिक होता था? मतलब ये कह रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल जो टाइम पीरियड था इसके अंदर जो अपराध होता था उसमें सबसे ज़्यादा अपराध किसका होता था? किसका होता था? गाय की चोरी ज़्यादा होती थी। क्या होती थी? गाय की चोरी ज़्यादा होती थी उस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है दशराज के युद्ध में विजयी राजा कौन था? तो दशराज का जो युद्ध हुआ था इसके अंदर जो विजय राजा तो कौन था? इसमें विजय राजा सुदास। क्या नाम था? सुदास। सुदास जो थे वो ऐसे राजा थे जिन्होंने 10 राजाओं से युद्ध लड़ा था, ठीक है।
और कहाँ लड़ा था, हमने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन किया है, रावी नदी के किनारे। और रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, पुरुषणी। नेक्स्ट है कि राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था। तो राजा का जब राज्याभिषेक होता था उस समय कौन सा यज्ञ करते थे, राज सूर्य यज्ञ। कौन सा, राज सूर्य यज्ञ होता था राजा के राज्याभिषेक के समय। आपको याद होगा, अगर आपने महाभारत देखी होगी तो जब युधिष्ठिर का, जब क्या कहते हैं, जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय भी उन्होंने क्या किया था, राज सूर्य यज्ञ किया था। ठीक है। और अगर आपने देखा होगा रामायण के अंदर, तो जब श्री राम जी का भी क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, तो उस टाइम पीरियड पे भी राज सूर्य यज्ञ किया गया था। नेक्स्ट है कि कपिल किस दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो कपिल जो है वो किस दर्शन के प्रतिपादन माने जाते हैं, संख्या दर्शन के। किसके, संख्या दर्शन के प्रतिपादन माने जाते हैं कौन, कपिल। नेक्स्ट है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का आगमन कहाँ, आगमन की तिथि क्या है। अच्छा, तिथि क्या है इसकी, 1500 ईसा पूर्व। तो मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्यों की आगमन की तिथि वो क्या है, 1500 ईसा पूर्व। और मैक्स मूलर ने क्या कहा था कि कहाँ से आए थे आर्य, मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट है, मुंडक उपनिषेद किस वेद का भाग है। तो किस वेद का भाग है, अथर्ववेद का भाग है। मुंडक उपनिषेद किस वेद का भाग है, अथर्ववेद का भाग है। ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था कि सत्यमेव जयते जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषेद से लिया गया है। और मुंडक उपनिषेद जो है वो अथर्ववेद का भाग है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र माना गया है। तो ऋग्वेद के टाइम पीरियड पे सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी, सरस्वती नदी। कौन सी नदी मानी जाती थी, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है ऋग्वेद के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक के ने आर्यों का मूल निवास कहाँ से कहाँ माना है। तो क्या माना है, उत्तरी ध्रुव माना है। तो आर्य मतलब जिनका मूल निवास था, यानी कि आर्य कहाँ से आए थे, यानी कि पहले कहाँ रहा करते थे, तो क्या है मूल निवास उनका, उत्तरी ध्रुव। किसके अनुसार, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। नेक्स्ट है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली के अनुसार पूर्व के शासन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता था, सम्राट कहा जाता था। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के में ऐत्रेय ब्राह्मण जो था उसमें जो वर्णित थी शासन प्रणाली, उसके अनुसार जो पूर्व के शासन थे उन्हें क्या कहते थे, सम्राट कहते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे। तो कौन थे उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता, प्रजापति ब्राह्मण। कौन थे, प्रजापति ब्राह्मण को उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता माना जाता था। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों की रचना किस स्थान पर की गई थी। तो उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथों की रचना है वो मोस्टली कहाँ की गई थी, गंगा नदी के ऊपरी मैदानों क्षेत्रों में। कहाँ पे, गंगा नदी के ऊपरी मैदानों क्षेत्रों में उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों की रचना की गई थी। नेक्स्ट है कि आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो कहाँ मिलता है, ये मिलता है जाबालो में, जाबालो उपनिषद में। कहाँ पे, जाबालो उपनिषद के अंदर आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो ये था ना कि हम पढ़ते थे कि यहाँ पे आश्रम है, इस आश्रम में कौन रहता है, ये ऋषि का ये आश्रम है। तो जो आश्रम व्यवस्था, जो इसकी जो ये प्रणाली थी आश्रम की, ये इसका जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है, वो जाबालो उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में भारत जन एवं पुरु जन एक हो गए, संयुक्त रूप से इनका क्या नाम था। तो क्वेश्चन कह रहे कि उत्तर वैदिक काल के अंदर जो भरत जनपुर जन थे और पुरु भरत जन थे और पुरु जन थे, ये एक होकर संयुक्त रूप से हो गए थे। इनका नाम क्या था, इनका नाम क्या था, कुरु। क्या माना था, कुरु। जो कुरु थे वो पहले दो भागों में बटे हुए थे, भरत जन और पुरु जन। उनके बाद उत्तर वैदिक काल के अंदर इनका क्या संयुक्त हो गए थे और उनके क्या बने थे, ये कुरु बने थे। नेक्स्ट है कि ऋग्वेदिक में वर्णित समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता है। तो ऋग्वेद के अंदर जो वर्णित समिति होती है उसका अध्यक्ष क्या कहलाता है, ईशान कहलाता है। क्या कहलाता है, ईशान कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेदिक काल के अंदर जो समिति होती है उसका अध्यक्ष को क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन से मंडल सबसे हाँ, क्वेश्चन कहना चाहता है कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल है, ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। तो ये कह रहा है कि कौन सा मंडल जो है वो सबसे ज़्यादा प्राचीन है। कौन से प्राचीन है मंडल, दूसरा और तीसरा। कौन सा, दूसरा और तीसरा जो मंडल है सबसे ज़्यादा प्राचीन है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में जन शब्द का वर्णन कितनी बार किया गया है। तो जन शब्द का वर्णन कितनी बार किया है, 275 यानी 275 बार जन शब्द का वर्णन किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो शब्द है वो कौन सा शब्द यूज़ किया गया है, जन शब्द यूज़ किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द यूज़ किया गया है, कौन सा यूज़ किया गया है, जन शब्द यूज़ किया गया है। और उस कितनी बार यूज़ किया गया है, 275 बार यूज़ किया गया है।
नेक्स्ट है कि वैदिक काल में चावल को क्या कहा जाता था, तो क्या कहते थे, बरही, बरही, क्या, बरही। तो वैदिक काल के अंदर जो चावल था उसको क्या कहते थे, बरही। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राज सूर्य यज्ञ का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो किस वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। तो राज सूर्य जो यज्ञ है उसका वर्णन किस वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो कुल कितनी संख्या है उपनिषदों की, 108। कितनी है, 108 उपनिषदों की संख्या है। और पुराणों की संख्या कितनी थी, 18। नेक्स्ट है कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। कौन सा वेद है सबसे नया वेद, अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे प्रथम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। नेक्स्ट है कि तंत्र मंत्र जादू टोना और औषधि का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो हमने पहले किया था अथर्ववेद में मिलता है। तो तंत्र मंत्र जादू टोना इसका वर्णन कहाँ मिलता है, औषधि में, और औषधि का वर्णन कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में वर्णित गोमती नदी का आधुनिक नाम क्या है, तो गोमती नदी का आधुनिक नाम क्या है, गोमल है। क्या नाम है, गोमल। तो ऋग्वेद में वर्णित गोमती नदी का आधुनिक नाम क्या है, गोमल है। वैदिक काल में राजा प्रजा से जो कर वसूल किया करता था उसे क्या कहते थे, तो वैदिक काल के अंदर जो राजा होते थे जो प्रजा से टैक्स लेते थे, कर लेते थे, उससे क्या कहा जाता था, उसे कहते थे बलि। क्या कहते थे, बलि कहा जाता था। किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है, तो कौन सा वेद है जिसकी रचना गद में भी की गई है, पद में भी की गई है, यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद में भी की गई है और पद में भी की गई है। ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा जाता था, तो ऋग्वेद में मंत्रों को सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल कितनी रचनाओं का वर्णन किया गया है, कितनी रचनाएं हैं, 10,462। कितनी है, 10,462 रचनाओं का वर्णन किया गया है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो कितनी है सूक्तों की संख्या, 1028। कितनी है, 1028 है सूक्तों की संख्या। ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद को पढ़ने वालों को कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं, होत्र कहा जाता है ऋग्वेद को पढ़ने वालों को। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वेद में सबसे अधिक शाखाओं का वर्णन किया गया है, तो कौन सा वेद है जहाँ पे सबसे अधिक शाखाओं का वर्णन किया गया है, सामवेद। कौन सा वेद है, सामवेद। सामवेद के अंदर सबसे ज़्यादा शाखाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है, किसका उल्लेख मिलता है, कर्मकांड का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो क्या था प्राचीन नाम काबुल नदी का, कुंभा। क्या नाम था, कुंभा नाम था काबुल नदी का प्राचीन नाम। नेक्स्ट है गोमती नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो गोमती नदी का प्राचीन नाम था गोमल। क्या था, गोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो व्यास नदी का प्राचीन नाम था विपाशा। क्या था, विपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो उसका नाम था वित्सस्ता। क्या, वित्सस्ता। वित्सस्ता जो था वो झेलम नदी का प्राचीन नाम था। चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था, इसका नाम था अस्किनी। क्या नाम था, अस्किनी। और घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था, घग्गर नदी का प्राचीन नाम दिशदती। ठीक है, तो जितने भी नदी के प्राचीन नाम थे हमने वो भी कवर कर लिए हैं। ठीक है, रावी नदी का नाम हमने ऑलरेडी पहले ऊपर पढ़ लिया था, तो पुरुषणी जो है वो रावी नदी का प्राचीन नाम है। सतलुज नदी का नाम क्या था, सतलुज नदी का नाम था शतुद्री। क्या, शतुद्री। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो वैदिक काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने ऑलमोस्ट इसमें कवर कर ली है। इन केस अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा, आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप प्लीज़ जाके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे वो आपके द्वारा लिखित क्वेश्चन को भी देख सके और अपने इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सके। ठीक है, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिए, पढ़ाई पे पूरा पूरा फोकस रखिए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। खुश रहिए और खुशियाँ फैलाइए। तो कीप स्माइल एंड स्प्रेड स्माइल। थैंक यू सो मच।